हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम सीखने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ की शॉर्टकट कीज़। 21 ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये हम जो शॉर्टकट की सीख रहे हैं ये कोरल ड्रॉ 2022 में सीख रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज हम सीखने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ के 21 शॉर्टकट कीज़ जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो सबसे फर्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कि अगर मान के चलिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप के अराउंड एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट की देख सकते हैं, शिफ्ट प्लस डबल क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल। राइट, सो मेरे पास में यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, हमको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टार है, अब स्टार के आसपास मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट की को प्रेस करूँगा और रेक्टेंगल टूल हमारे यहाँ पर होता है, रेक्टेंगल टूल के ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो उसी साइज़ का एक बॉक्स उसके आसपास क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर मैं इस सर्कल के आसपास रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ या बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली शिफ्ट की को मैं प्रेस करूँगा और डबल क्लिक करूँगा मैं रेक्टेंगल टूल पर। सो इस तरह से आप किसी भी शेप के अराउंड एक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, फ्रेम टाइप का जिसे हम कह सकते हैं, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आप शेप्स के ऊपर जो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर इमेजेस भी हैं, तो इमेजेस के लिए मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा एंड सिंपली शिफ्ट एंड डबल क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल। राइट, यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अभी मैं उसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ यहाँ पे और कलर चेंज कर देते हैं। राइट, तो अगर आपको कुछ ऐसी फ्रेम क्रिएट करना हो कुछ इमेज के आसपास या वैसा कुछ है, तो आप फिर इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ आईडी कार्ड्स बना रहे हैं और आपके पास में कुछ पासपोर्ट फ़ोटोज़ आई है और उसके आसपास आप फ्रेम्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे इसके ऊपर और शिफ्ट की के साथ में रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक कर दीजिए। राइट, तो उसी फ़ोटो के आसपास जो उसका साइज़ रहेगा उसके अराउंड एक यहाँ पर फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद में आप उसको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। राइट, सो ये सिंपलेस्ट वे है। किसी भी शेप या फिर किसी भी इमेज के अराउंड अगर आपको फ्रेम या बॉक्स क्रिएट करना है, तो सिंपली शिफ्ट प्लस डबल क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल। इसका हम एक और यूज़ देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास में टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अब आसपास आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट की के साथ में मैं प्रेस करूँगा, डबल क्लिक करूँगा रेक्टेंगल टूल पे। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब सिंपली फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं इस टाइप से और फास्ट वे में आप कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, इस तरह से। तो ऐसे बॉक्स आपको जब क्रिएट करना हो तो फिर आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, सो ये काफ़ी हेल्पफुल कमांड है फास्ट वर्क करने के लिए। काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी ऐसे वर्क आएंगे जहाँ पर आपको ऐसी ज़रूरत लगेगी, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कमांड हम देखने जा रहे हैं वो है शेप टूल। अब शेप टूल का यूज़ आप लोगों को पता है कि शेप टूल का यूज़ क्या होता है। शेप टूल का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए या फिर लाइंस को कर्व में चेंज करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको शेप टूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसका शॉर्टकट की क्या होता है, F10। राइट, अगर आप लोग ने अभी तक मेरी शेप टूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस उसके अंदर डिस्कस किए गए। काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये, और जिसमें आपको सारी डिटेल्स के साथ में इन ऑप्शंस को आप सीख सकते हैं। राइट, सो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इमेजेस के ऊपर और कुछ टेक्स्ट के ऊपर आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर एक इमेज है, अब इस इमेज को मुझे क्रॉप करना है। ठीक है, हमारे पास में एक ऑलरेडी टूल होता है यहाँ पर, क्रॉप टूल आपको दिख रहा होगा।
बट हम शेप टूल से करेंगे। उसका एडवांटेज क्या होता है हम वो देख लेते हैं। मान के चलिए मुझे इसे लेफ़्ट और राइट साइड से क्रॉप करना है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं इसको मूव करूँगा। ठीक है, उसी तरह से सेम यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और मैं इस तरह से मूव करूँगा। राइट, तो ये देखिए अब यहाँ पर ये इमेज क्या हो गई है, क्रॉप हो गई है। अब इसका एडवांटेज क्या है, अब आप पूछेंगे कि फिर ये क्रॉप टूल और इसमें डिफरेंस क्या है क्रॉप टूल में। देखिए क्रॉप टूल से अगर आपने एक बार क्रॉप किया और आपको लगा कि नहीं आपने कुछ ज़्यादा क्रॉप कर दिया, और तो आपको उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको अंडू करना पड़ेगा, तो वापस पूरा अंडू हो जाएगा वो एक साथ। राइट, लेकिन जब आप शेप टूल से करते हैं तो आपके पास में एडवांटेज रहता है। मान लीजिए आपने लेफ़्ट साइड से आपको लगा कि ज़्यादा क्रॉप हो गया है, तो सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको वापस से ऐसे मूव कर सकते हैं। राइट, तो आपकी इमेज वहीं रहती है, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ से भी आप देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप शेप टूल के साथ में क्रॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इमेज है, हम इसके ऊपर भी यूज़ करके देख लेते हैं। इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, देखिए बाकी सब चीज़ें सेम वैसी ही वर्क करती है। आप इस इमेज को भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। ठीक है, नोड्स ऐड कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर भी, साथ में आप इसमें कर्व भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब शेप टूल से आप उसके अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं लूँगा यहाँ पर शेप टूल, दैट इज़ F10। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हर लेटर के आगे आपको यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर दिखाई दे रहा है और साथ में आपको दो हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये हैंडल है और एक यहाँ पर हैंडल है। राइट, तो सबसे पहले हम इस हैंडल को देख लेते हैं। देखिए शेप टूल से आपको सिलेक्ट करना है, पिक टूल से सिलेक्ट नहीं करना है। पिक टूल से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमको क्या यूज़ करना है, शेप टूल यूज़ करना है, क्योंकि हम उसी का शॉर्टकट देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इस हैंडल को अगर मूव करता हूँ तो देखिए क्या हम कर सकते हैं, जो लेटर्स के बीच का स्पेसिंग है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्पेसिंग आपको दिख रहा है ये स्पेसिंग बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और साथ में अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, इन स्क्वायर्स के ऊपर अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ मैं इस टाइप से, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इंडिविजुअल लेटर्स के आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं कुछ और कलर देता हूँ या कुछ इस टाइप का कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप शेप टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अलग अलग कलर्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप कुछ अगर और एक और यूज़ है मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने जब यहाँ पर शेप टूल से जब सिलेक्ट करते हैं, मान के चलिए आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अगर आप इसको मूव करके ऊपर ले जाएंगे तो देखिए आप उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। राइट, इस तरह से। तो आपको अगर कुछ ऐसा टेक्स्ट बनाना है सिंपल, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। राइट, आपको अलग अलग एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप टेक्स्ट टूल लीजिए और आप उसको अरेंज कर लीजिए। राइट, अब हम फिर से एक बार इसको जो एक और हमारे पास में सैम्पल टेक्स्ट है इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर शेप टूल से। अब देखिए अभी हमने ये वाला देखा था, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेटर्स के बीच का स्पेसिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो लेटर्स के बीच का स्पेस है, अब इसका क्या यूज़ होता है जब दो लाइंस के बीच का आपको स्पेस एडजस्ट करना हो। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो लाइन के बीच का स्पेसिंग है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें जितना भी चाहिए आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर, सो ये आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास में एक पैराग्राफ टेक्स्ट भी है। इस पैराग्राफ टेक्स्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो वैसे ही यूज़ होगा सेम। राइट, इस हैंडल से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेटर्स के बीच का स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइन के बीच का एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये डिस्टेंस को आप सिंपली यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये कमांड्स। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए मेरे पास में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स किस तरह से रखे हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं।
राइट, एक लाइन में इस तरह से। और ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो कैसे रखे हुए हैं, वर्टिकली, मतलब इस तरह से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको यूज़ करके देखते हैं। इन तीनों इनको जब ऑब्जेक्ट्स आपके हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं तो उसके लिए आप इन कमांड्स का यूज़ करेंगे। देखिए आप कौन कौन से अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक तो टॉप अलाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे, एक बॉटम अलाइन कर सकते हैं और एक सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहला हम कौन सा करेंगे यहाँ पर, टॉप अलाइन। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है यहाँ पर, टी। तो सिंपली मैं टी को प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सभी का टॉप अलाइन हो गया ये। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल सेंटर है, उसको मैं करूँगा ई, मतलब सभी के सेंटर्स एक लाइन में आ जाएंगे। तो मैं उसके लिए प्रेस करूँगा ई। तो देखिए यहाँ पर सभी के सेंटर्स जो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं गाइडलाइन लेता हूँ तो यहाँ पर सभी के सेंटर्स जो हैं वो एक लाइन में आ गए हैं। अब अगर मैं इन सभी को सिलेक्ट करके लास्ट वाला जो कमांड यूज़ करता हूँ, बॉटम, बॉटम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉटम में अलाइन हो जाएगा, राइट। और अब अगर हमारे पास में वर्टिकली ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे हुए हैं तो हम कौन कौन से अलाइनमेंट करेंगे यहाँ पर, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं इन सभी को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं प्रेस करूँगा एल। एल को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट। और उसके बाद में अगर मैं सी को प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, सेंटर हो गया सभी का। यहाँ पर हम एक गाइडलाइन लेके देख सकते हैं तो ये सभी के सेंटर्स मैच हो गए हैं। और अगर मैं आर को प्रेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये राइट अलाइन हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। सो काफ़ी हेल्पफुल है कमांड्स आपको अलाइनमेंट करने के लिए। फास्ट आपको अगर करना है तो आप फिर इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कीजिए, राइट। अब एक और आता है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ये दो शेप्स दिख रहे हैं, ठीक है। इस येलो सर्कल को मुझे इसके सेंटर में प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऐसे होल्ड करके हम ऐसे रख देंगे। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, राइट। हमें करना है इन कीज़ का यूज़ करके। हमारे पास में अभी हमने जस्ट देखा दो सेंटर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर। बस आपको ई और सी याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको किसी को सेंटर में प्लेस करना है तब, राइट, बाकी तो आपको सभी याद रखना है। देखिए अगर मुझे इसको इसके सेंटर में प्लेस करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, प्लस मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, शिफ्ट की के साथ में इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देन मैं प्रेस करूँगा सी, देन ई। तो देखिए वो कहाँ पर आ जाएगा, उसके सेंटर में आ जाएगा। मतलब कि हमने जो हॉरिजॉन्टल सेंटर है और वर्टिकल सेंटर है दोनों को मैच कर दिया। आप पहले सी प्रेस कीजिए या ई प्रेस कर दीजिए, या फिर पहले ई प्रेस कीजिए सी प्रेस कीजिए, दोनों में वो सेम ही वर्क करेगा, राइट। तो ये है आपका अलाइनमेंट, जब आपको इस तरह से कुछ अलाइनमेंट करना हो। अब एक आता है उसके बाद में यहाँ पर है सेंटर ऑफ पेज। अब सेंटर ऑफ पेज करने के लिए मुझे इन सभी को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ इस तरह से, राइट। अब जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दोनों को मुझे पेज के सेंटर में प्लेस करना है, ठीक है। गाइडलाइंस को मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं क्या प्रेस करूँगा, पेज में सेंटर करने के लिए पी को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप पी प्रेस करेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, पेज के सेंटर में आ जाएगा, राइट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट कहीं पर बाहर रखा हुआ है तो आप उसको पी प्रेस करेंगे तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। क्लियर। सो इस तरह से आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं और आप अलाइन कर सकते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के लिए ये है, वर्टिकल अलाइनमेंट्स के लिए ये वाला है, और सेंटर ऑफ पेज में इसको आप यूज़ करेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। देन जो नेक्स्ट है हमारा टिप नंबर 4, वो है सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जब आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। हम जब ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ इसको, ठीक है, इन तीनों को हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देन मैं प्रेस कर लूँगा शिफ्ट की। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया और साथ में इसको भी सिलेक्ट करना है तो क्लिक कर दिया। अब कैसे हम यहाँ पे कलर फिल करके देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों हमने सिलेक्ट किए हैं।
तो जब भी आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, हमेशा एक से ज़्यादा आपको अगर सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट तो आप किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप कुछ ऐसा देखिए मुझे इस सर्कल को सिलेक्ट करना है तो मैं कुछ ऐसे बॉक्स बना के इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट अगर पेज के इस बैकग्राउंड के ऊपर से ही आपको अगर सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आप कुछ इतना जूम करके कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब आपको 2 या 3 जब एलिमेंट्स होंगे, शेप्स होंगे वहाँ पर है। ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए, राइट। कि अगर आपको जब भी मार्कवी सिलेक्शन करना है, मार्कवी सिलेक्शन कौन सा होता है, ये ऐसा बॉक्स बना के सिलेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया। अब अगर मैं यहाँ से करने जाऊँगा तो देखिए क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड मूव हो रहा है, राइट। तो या तो उसके लिए आप बैकग्राउंड को लॉक कीजिए, लेकिन हमें बैकग्राउंड को लॉक नहीं करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, ऑल्ट की को मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया स्टार्ट, और मैं ऑल्ट की को छोड़ दूँगा और ये सिलेक्शन हो गया आपका। ठीक है, ये मूव नहीं हुआ और साथ में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑल्ट की को प्रेस करेंगे हम सबसे पहले और सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे और इसको छोड़ दीजिए ऑल्ट की को, और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल कमांड है, बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से ही उसका मार्कवे सिलेक्शन करके दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर से ही सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की के साथ में इसको सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा कमांड आता है वो है ड्राइंग परफेक्ट शेप्स। अभी यहाँ पर कुछ शेप्स बने हुए हैं बट मैं इनको परफेक्ट शेप नहीं बोलूँगा, ये प्रोपोर्शन में नहीं बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले लेता हूँ एलिप्स टूल। देखिए अभी अगर मैं बनाने जाऊँगा, मुझे एक सर्कल बनाना है परफेक्ट, तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर, वो प्रॉपरली बनेगा नहीं कि उसी शेप में आ रहा है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस कर दीजिए, तो अब आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, वो परफेक्ट सर्कल बन रहा है, राइट। तो जब भी आपको प्रोपोर्शन में बनाना हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनाना हो, तो आप यहाँ पर फिर कंट्रोल की का यूज़ करेंगे। सेम जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, हम सभी ऑब्जेक्ट्स जो अभी यहाँ पर बने हुए हैं उनको बना के देख लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। कंट्रोल की के साथ में अगर मैं करूँगा तो इस टाइप से बन जाएगा। देन उसके बाद में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर आप कंट्रोल की के साथ में बनाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। सेम एक स्टार भी हम बना के देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप कंट्रोल की को छोड़ते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल की को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक वो प्रोपोर्शन में बनेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ परफेक्ट शेप्स बना सकते हैं। देखिए जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। आप किसी भी शेप को अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो हो सकता है कि आपका डिज़ाइन अच्छा ना दिखे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऐसे प्रोपोर्शन में शेप्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर। देन नेक्स्ट जो है वो है क्रिएटिंग कलर वेरिएशंस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जैसे कि आपके पास में यहाँ पर कुछ कलर्स हैं, अब इन्हीं कलर्स के आपको लाइटर वर्जन है और डार्क वर्जन बनाना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कलर्स लिए हैं। सबसे पहला तो हमारा ये बेस कलर रहेगा, मतलब जो भी आपका मेन कलर है। अब उसी का मुझे लाइट कलर बनाना है और उसी का डार्क कलर बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मुझे यहाँ पर कलर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट कीज़ की। आप शॉर्टकट कीज़ से कैसे बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट। ये तो हमारा बेस कलर है। अब मान लीजिए मुझे इसका लाइट कलर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल की के साथ में किस पे क्लिक करूँगा, वाइट कलर के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमें वर्क करने में इजी रहे, वो कोलैप्स हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को प्रेस किया और मैं वाइट कलर के ऊपर क्लिक करते जाऊँगा। देखिए तो उसका आप देखेंगे कि लाइट वर्जन यहाँ पर उसका मिलेगा आपको, राइट। अब अगर आपको डार्क कलर चाहिए इसका, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको सिलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और अब हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर के ऊपर। तो ब्लैक कलर एक्चुअली उसके अंदर मिक्स होते जा रहा है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करते जा रहा हूँ कंट्रोल की के साथ में, तो आप देखेंगे कि ब्लैक कलर उस कलर में मिक्स होते जा रहा है वो। ठीक है, तो आप इस तरह से एक ही कलर के वेरिएशंस को बना सकते हैं। अब जैसे आपके पास में ये कलर है, मुझे इसका लाइटर वर्जन बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करूँगा और साथ में मैं वाइट कलर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखिए अब उसके अंदर वाइट मिक्स होते जा रहा है। ठीक है, तो आप उसका लाइटर वर्जन बना सकते हैं। सेम डार्क वर्जन अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, ब्लैक के ऊपर कंट्रोल की के साथ में क्लिक करते जाइए। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक ही करना है आपको, राइट क्लिक नहीं करना है। तो इस तरह से आप उसका डार्क वर्जन बना सकते हैं। सेम इसको भी हम करके देख लेते हैं। राइट, तो जब आप कुछ थीम के ऊपर वर्क करते हैं तब ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप एक बेस कलर लेते हैं, ये मान के चलिए आपका बेस कलर है जो पूरे आपके डिज़ाइन में दिखेगा। अब बाकी एलिमेंट्स भी अगर आप उसी के वेरिएशंस में लेंगे तो आप एक अच्छा सा बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे। आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस क्रिएट करना। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम ही होता है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स का आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, उसके अंदर ब्रीदिंग स्पेस कितना रहेगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिंग कलर वेरिएशंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट, देन देखिए नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे, ये एक्चुअली एक ट्रिक है, टिप है, हम इसको बोल सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका पेज है और बाहर जो भी अगर अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखिए आपके पास में इतना सारा वाइट स्पेस होता है ये। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस का यूज़ आप किस लिए कर सकते हैं, चीज़ों को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। आपके ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, या आपने कुछ कलर्स बना के रखे हैं, या कुछ डिज़ाइन ऐसा है जो आप उसको हर पेज पर रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जब इस तरह की यूजेस होते हैं तो आप उसको एज ए स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं एज वाइट स्पेस को। ठीक है, अब मान के चलिए आप कुछ पेजेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसमें, ठीक है, इसके बाद वाला पेज हम देख लेते हैं, ये ब्लैंक पेज है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से उठाकर ऐसे रखा। राइट, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊँ तो क्या हो, जो बाहर के जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ दिख रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। ठीक है, हमें उनको हर पेज पर देखना है। ठीक है, पेज के एलिमेंट्स यहाँ पर बीच में ज़रूर चेंज है, लेकिन ये सब जगह पर दिखना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम जाते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा टूल्स में, विंडोज़ में आपको जाना पड़ेगा, देन डॉकर्स, और डॉकर्स में आपको मिलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर ये एक पैनल ओपन हो जाएगा इस तरीके से। लेयर्स पैनल बोलते हैं इसके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ये जो आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप देखिए, कीप डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर्स। अभी ये ऑन है, आप इसको क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, राइट, अब दिखाई दे रहा है ये। तो इस तरह से आप उसको शो और हाइड कर सकते हैं। क्लियर? सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप बहुत सारे पेजेस के साथ में वर्क कर रहे हैं और कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि आपको उसको बाहर रख के आप फिर उसको नेक्स्ट पेज पर लाना चाहते हैं। तो आप हर एक पेज पर जाकर उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप सिंपली उसको बाहर रख दीजिए और वो जो अभी हमने ऑप्शन देखा है इसको आप ऑफ कर दीजिए, तो आपको वो सारे पेजेस के बाहर दिखाई देगा। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप कुछ मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी मददगार साबित होता है। राइट, सो कुछ मेरी हिंदी ज़्यादा हो गई लगता है यहाँ पर। ठीक है, सो इसके बाद में मैं ये अभी पेज हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है डुप्लीकेटिंग पेजेस। ठीक है, अब डुप्लीकेटिंग पेजेस में हम जब पेज को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, पेज को डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा
डुप्लीकेट पेज, राइट। अब डुप्लीकेट पेज पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगा यहाँ पर बिफोर सिलेक्टेड पेज और आफ्टर सिलेक्टेड पेज, ठीक है। जो भी करंट पेज है उसके बाद में आपको पेज इंसर्ट डुप्लीकेट करना है या उसके पहले डुप्लीकेट करना है। अब मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप यहाँ पर लेयर्स को कॉपी करना चाहते हैं। अगर मैं सिंपल कॉपी लेयर्स करके ओके करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ठीक है। पेज डुप्लीकेट हो गया लेकिन जो उसके ऊपर का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं हुआ है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको वापस से अंडू कर देता हूँ। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पेज, और यहाँ पर हम करेंगे कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कॉपी लेयर्स ओनली, तो इसलिए क्या आ रहा था, ब्लैंक पेज आ रहा था। लेकिन अगर हम अब इसको सेलेक्ट करते हैं कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, और इसको जब आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज जो आपका है, राइट, 9th पेज और 10th पेज आप देख सकते हैं दोनों सेम हो गए। तो वो ऑप्शन कहाँ से आपको करना है, इसको आपको ऑन रखना है ताकि आपको जो पेज आप डुप्लीकेट कर रहे हैं उसके साथ में जो उसका कंटेंट है उसके ऊपर, पेज के ऊपर जो भी है वो भी साथ में डुप्लीकेट करना है, तो फिर आप इसका यूज़ करेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट इसमें आता है स्विचिंग टूल्स, राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्टकट कीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। बहुत सारी ऐसी कमांड्स रहती जो हमें पता नहीं होती, हम उसको कुछ अलग वे में यूज़ करते हैं तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, राइट। आपको फास्ट वर्क करना है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे शॉर्टकट्स रहते हैं जिनको आप सीख के काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर स्विचिंग टूल्स, स्विचिंग टूल्स में हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक स्टार बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पर, मैं इन ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूँ पहले, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक स्टार टूल बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टार टूल बनाया, देखिए यहाँ सिलेक्ट है। अब आपको पिक टूल को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप स्पेस बार को प्रेस कीजिए तो देखिए क्या सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, पिक टूल। वापस से मैं स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, स्टार टूल आ गया। और इस तरह से आप उसको फिर वर्क कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जब कोई भी टूल आपने सिलेक्ट किया है, जब आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा टूल सिलेक्ट हो जाएगा, पिक टूल। क्योंकि देखिए पिक टूल की हमें हर बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने कुछ भी बनाया यहाँ पर, आप मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म या कुछ करना है तो मैं हमेशा पिक टूल ही लूँगा। तो मैं स्पेस बार को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा इस टाइप से, राइट। सो ये स्विचिंग टूल्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर आप कोई सा भी टूल लेंगे, ठीक है, आप कोई से भी टूल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ पेन टूल से वर्क कर रहे हैं और अब आपको क्या चाहिए, स्पेस बार आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए कौन सा टूल सिलेक्ट हो जाएगा, पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ताकि आप उसको मूव कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, जो भी आप करना चाहें। तो इस तरह से आप टूल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। सो जो भी टूल है, और साथ में अगर आपको पिक टूल चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर सिंपल स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर पिक टूल आ जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट है यहाँ पर रीसेटिंग वैल्यूज़ टू डिफ़ॉल्ट। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बहुत, जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ में बहुत होता है ये। मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या होता है। मान के चलिए जब आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब कि उसके अंदर अभी कलर कुछ नहीं है और ब्लैक आउटलाइन है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बनाने जाएंगे तो उसमें कोई कलर आता है हमेशा, या आउटलाइन में कुछ कलर आ रहा है, तो आपको चाहिए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम वो कैसे हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने बाहर, पेज के बाहर यहाँ पर क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि पेज के ऊपर यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अगर आपने गलती से, जब पेज के ऊपर कुछ सिलेक्ट नहीं है और आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मान के चलिए मैं रेड कलर पे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो एक ऐसा बॉक्स आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है चेंज डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट्स, ठीक। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। अभी आपने रेड कलर के ऊपर क्लिक किया और आपने इसको फिर ओके कर दिया,
अब मैं यहाँ से वापस से रेक्टेंगल बना के देखता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है, उसमें हमेशा रेड कलर ही आएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा सेट हो गया है वहाँ पर, रेड कलर हो गया। सेम उसी तरह से अगर आपने आउटलाइन को यहाँ पर कुछ सेट कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, ठीक है, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। हमें पता है कि हम आउटलाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं, किसी भी कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, ग्राफिक है, और मैं इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे फिल तो हमारा आ ही रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने सेट किया था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी आउटलाइन जो है वो कैसी आ रही है, पिंक आ रही है, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, ऐसा कई बार होगा कि आपने मान के चलिए कि आप कुछ इंटरैक्टिव फिल टूल यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ से एक ऑप्शन है, अभी देखिए जब पेज के ऊपर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है और आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो जो भी वैल्यू यहाँ से रहेगी, जो भी डिज़ाइन रहेगा वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। ओके किया आपने। अब आप यहाँ पर कुछ बना के देखिए, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आने लग जाएगा ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इनको वापस से जैसा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहती है उनको आप कैसे ला सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, वाइट स्क्वायर दिख रहा है, साथ में डायगोनल लाइन दिख रही है। कलर नन कलर के लिए रहता है जब आपको कलर को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फिल आपको नन चाहिए तो आप क्या करेंगे, मैं पहले इनको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हमें सिलेक्ट कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए। आप यहाँ पर जाएंगे, सिंपली कलर नन पे आपने क्लिक कर दिया और हमने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ बना कर देखिए, राइट, कलर यहाँ से गायब हो गया है। अभी हमको आउटलाइन का कलर भी चेंज करना, आउटलाइन डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है तो हमको ब्लैक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है पेज के ऊपर और यहाँ पे जाके आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आप वापस से अपने वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया है इस तरह से, राइट। सो ये बहुत मिस्टेक होती है स्टार्टिंग में, ध्यान रखिए। जब आप सीखेंगे तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप इसको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसको वापस कैसे लेकर आना है आपको, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को आपको सेट करना है। पेज के ऊपर अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है और आप किसी भी ऑप्शन के अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा वहाँ पर, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर कोई सा भी कलर के ऊपर क्लिक किया है, राइट, तो अब ये ऑरेंज कलर पे क्या है, तो अब जो डिफ़ॉल्ट कलर है फिल कलर वो कौन सा सेट हो जाएगा आपका, ऑरेंज कलर। सभी जगह पर क्या आएगा, ऑरेंज ऑरेंज, राइट। जो भी आप बनाएंगे उसमें ऑरेंज आएगा। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो यहाँ पर कलर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पेज पर कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिए और सिंपल यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे नन फिल पे क्लिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो गई है, राइट। सो काफ़ी हेल्पफुल कमांड है ये भी। देन नेक्स्ट जो इसमें आता है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स हमें पता है हम किस तरह से रोटेट करते हैं। आपने सिंपल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, राइट। ये रोटेट कर रहे हैं आप, लेकिन अब मान के चलिए आपको इसको 15 डिग्री के एंगल पे इसको सेट करना है। अभी आप यहाँ पर एंगल देख सकते हैं, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको 15 डिग्री पर सेट करना है तो मैं किसको प्रेस करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल की को मैं प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ रोटेट करूँगा तो आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर ऐसे ही ये मूव होगा। तो ये 15 डिग्री से मूव होते जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। 15 डिग्री से वो मूव होते जा रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर आपको इसको मूव करना है और 15 डिग्री से आप इसको मूव कर रहे हैं। यहाँ से मैंने मूव किया 15 डिग्री और मैं इसको साथ में अगर कॉपी भी कर देता हूँ और फिर हमें पता है डुप्लीकेट कैसे करते हैं, आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा, राइट। आप जब यहाँ एडिट में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर डुप्लीकेट, मतलब हमने जो भी अभी यहाँ पर चेंज किया है, डुप्लीकेट किया है, उसी को आप क्या करना चाहेंगे अब, या तो आप रिपीट कर दीजिए उसको, ठीक है। आप यहाँ से रिपीट करेंगे उसको कंट्रोल R, तो देखिए 15 डिग्री से वो वैल्यू सेट होती जाएगी। तो इस टाइप से आपको शेप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं,
क्लियर। सो देखिए, अगर आपको इसको वर्टिकल करना है लाइन को, तो आप सिंपली कंट्रोल की को प्रेस करके करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा वो। अगर बजाय कि अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो वो प्रॉपरली सेट नहीं होगा वो। बट अगर आप कंट्रोल की से करेंगे तो देखिए परफेक्ट आप उसको एक एंगल पे लाके रोक सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंट्रोल की के साथ में होता है। वैसे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देख रहे हैं वो 15 डिग्री से चेंज होता है, 15 डिग्री पर वो मूव होते जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हमारा टिप या शॉर्टकट की जो भी आता है हम वो देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली दोनों मिक्स है कि शॉर्टकट कीज़ भी है और जो टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है या ट्रिक है, हम जो भी कहना चाहें उसको, वो है डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए, डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स कि ये होता है कि अभी यहाँ पर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट में जाकर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं, राइट, तो उसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं क्या है, Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D। अब आप बोलेंगे ये ऐसा Ctrl+D में ऐसा ही क्यों जा रहा है ये, राइट, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पेज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया है या बाहर कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, दैट इज़ डुप्लीकेट डिस्टेंस, राइट। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस है एक्चुअली कि एक्स और वाई एक्सिस, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर वो कितना मूव हो रहा है, मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ और मैं एक बार इसको Ctrl+D करता हूँ। मैंने एक बार Ctrl+D किया तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ मूव हुआ है, ये एक्स एक्सिस पर कितना मूव हुआ है 5 मिलीमीटर और वाई एक्सिस पर कितना मूव हुआ है 5 मिलीमीटर, राइट। अब आपको इसमें कुछ चेंज करना है मान के चलिए, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, मान के चलिए मुझे सिर्फ इसी को ऐसे लाइन में, एक ही लाइन में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसकी यहाँ पर साइज़ देख लेता हूँ मैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में कर लेते हैं, मैं इसको 50 mm बाय 50 mm का कर लेता हूँ ताकि इजी रहे हमको समझने में। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लूँगा इसका विड्थ कितना है, हाइट से मुझे कुछ नहीं लेना देना है क्योंकि सेम ही है, राइट। तो मैं यहाँ पर 50 mm मैंने देख लिया। अब मैं डुप्लीकेट डिस्टेंस में जाऊँगा और मुझे कहाँ मूव करना है, इसको एक्स एक्सिस पर ही मूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाई एक्सिस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या सेट कर दूँगा 0, और यहाँ पर मैं क्या वैल्यू सेट कर दूँगा, जो इसकी विड्थ थी जो भी हमने देखी थी वो था 50 mm। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं Ctrl+D करता हूँ, राइट। सो आप देख सकते हैं वो एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है और सिंपल वो किसकी वजह से मूव हो रहा है, इस वैल्यू की वजह से मूव हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा अगर बिल्कुल उससे लगा हुआ भी आ रहा है इस टाइप से, आपको अगर थोड़ा सा आगे उसको मूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ट्रिक यूज़ कीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कीजिए। आई होप आप सभी लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे, मैं तो अच्छा नहीं था राइट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे ये है 50 mm, मैं थोड़ा सा उसको वैल्यू बढ़ा के क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर 52 या 55 हम कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं Ctrl+D करता हूँ, राइट। सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट डिस्टेंस देखिए कहाँ मिलेगा, जब आपने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में वो दिखाई नहीं देगा। अब प्रॉपर्टी बार क्या होता है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देख सकेंगे, वहाँ पर आपको इंटरफेस का लिंक मिलेगा, यहाँ पर इंटरफेस में समझाया है कि ये डुप्लीकेट डिस्टेंस और ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, राइट। सो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है तो देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा। वो आपको कब दिखाई देगा, जब आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे या पेज के बाहर ब्लैंक स्पेस पर जब भी आप क्लिक करेंगे, जब आपको यहाँ पर पेज की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी तब आपको ये दिखाई देता है यहाँ पर डुप्लीकेट डिस्टेंस।
और नज डिस्टेंस, ये भी ये मैंने डिस्कस किया है उसमें, इसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हर बार जो बिगनर्स होते हैं उनके सामने यही आता है कि सर वो कहाँ गया, वो मिल नहीं रहा है। मेरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं अधिकतर वो यही पूछते हैं कि कहाँ चला गया सर, वो मिल नहीं रहा है। तो फिर देन ध्यान रखिए कि आप सिंपल पेज के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर वो डुप्लीकेट डिस्टेंस दिखाई देगा। सो आई होप छोटा सा सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको आपको देखना है और आप यहाँ से उसको सिंपली कर सकते हैं। कुछ और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई करके देखिएगा, आप उसमें कुछ अच्छे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है, तो नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की आता है वो है चेंज केस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, अभी आप देख सकते हैं ये लोअर केस में है, आपको इसको अपर केस में करना है या कोई दूसरा उसका केस चेंज करना है तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट F3 का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इस टेक्स्ट का मुझे चेंज करना है, सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसको और शिफ्ट और F3 को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा चेंज केस का। सेंटेंस केस में आपको चाहिए, ओके कर दीजिए। तो ये सेंटेंस केस ऐसा होता है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर मैं शिफ्ट F3 को प्रेस करता हूँ वापस से, यहाँ पर लोअर केस जो पहले था वो ये लोअर केस में आ जाएगा। फिर शिफ्ट F3 कीजिए, सॉरी राइट, शिफ्ट F3। देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपर केस में अगर आपको करना है तो ये अपर केस में है, राइट। तो इस तरह से आप इसके केसेस को चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। उसका शॉर्टकट की क्या रखा है, देखिए आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, राइट। आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको आप कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लीजिए और साथ में या सिंपल आपने क्लिक किया हुआ है बीच में तो भी आप उसको करेंगे तो वो वर्क करेगा, राइट। जहाँ पर भी आपने जिस लेटर पे किया है सिर्फ वही वाला लेटर यहाँ पर अभी अपर केस में हुआ है। अगर आपको सभी को करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, शिफ्ट F3, देन यहाँ पर जो भी आपको सिलेक्ट करना है अपर केस, देखिए तो ये सभी अब अपर केस में हो गया है, ठीक है। जब आप टेक्स्ट के साथ में काम करते हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप केस चेंज कैसे कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका शॉर्टकट की क्या होता है। आप यहाँ टेक्स्ट में जाकर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा चेंज केस का ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा कि चेंज केस यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। आप इतना यहाँ जाकर क्लिक करेंगे फिर ये करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे। ये वीडियो उसी के बारे में ही है, राइट। देन नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है कॉपिंग यूजिंग नम पैड। अब नंबर पैड क्या होता है, कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा राइट हैंड साइड पर होते हैं नंबर्स होते हैं कुछ, राइट। जैसे बैंक्स वगैरह में जाएंगे तो वो नंबर पैड का यूज़ करते हैं, जहाँ पर डेटा वगैरह का ज़्यादा वर्क होता है नंबर्स वगैरह का, तो वो साइड में जो एक नंबर पैड रहता है 1 2 9 1 2 0, राइट, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक प्लस का साइन रहता है, ठीक है। एक प्लस साइन रहता है, वो ऊपर 1 2 3 जो हमें दिखाई देता है वो वाला नहीं, जो नंबर पैड में आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा उसको हम यूज़ करेंगे कॉपिंग करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपको कॉपी करना है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्या करूँगा, सिंपली जो नंबर पैड पर प्लस है उसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि उसी के ऊपर वहाँ पर वो प्लस हो जाएगा, कॉपी हो गया है। एक बार और कम करके देखते हैं तो इससे आप इसको देखेंगे कि ये कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट वे है इसको कॉपी करने के लिए, राइट। जब आपको वैसी सेम कॉपी करना है तो आप उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और नंबर पैड पर प्लस की को कर दीजिए तो वो कॉपी हो जाएगा, राइट। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होते, ये शॉर्टकट्स होते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ताकि बिगनर्स को ये प्रॉब्लम ना हो। जो एक्सपीरियंस है, जो पहले से वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें पता ही होगा ये, लेकिन कई बार होता है कि ये सिखाया नहीं जाता है। आप कहीं सीखते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती है बहुत सी चीज़ों को, राइट। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है क्रिएटिंग शैडोज़। ये भी काफ़ी, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि आपको कुछ शैडो क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ब्लर शैडो नहीं और कुछ अलग टाइप का शैडो आपको इसमें करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली इसी को आप कॉपी कर लीजिए, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैं इसकी शैडो का कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ इस टाइप से,
ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है हम बोल सकते हैं ये, और आप इसको फिर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसी का एक यहाँ पर आपको टेक्स्ट फॉर्म मतलब शेडो फॉर्म का आपको दिखाई देगा। क्लियर, इस टाइप से आप कुछ बना सकते हैं। क्लियर, जब टेक्स्ट में हम यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने कोई और कलर का टेक्स्ट है तो मैं पीछे जो शेडो है उसको क्या कर सकता हूँ, ब्लैक कर सकता हूँ मैं। तो अब आपको दिखेगा कि वो शेडो है। और अभी जस्ट हमने इससे पहले देखा है कि अगर आपको शेडो को और लाइट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल की के साथ में मैंने क्लिक किया है वाइट कलर के ऊपर, तो मैं उसके अंदर वाइट को मिक्स कर रहा हूँ मैं ये। तो देखिए, और करते जाइए जितना है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से एक वैल्यू सेट कर लीजिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी देखिए यहाँ पर एक शेडो टूल ऑलरेडी होता है जिसमें आप ब्लर टाइप का शेडो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आपको कुछ ऐसा इफ़ेक्ट देना है, टेक्स्ट के पीछे आपको कुछ ऐसा इफ़ेक्ट देना है, तो आप फिर उस सिंपल इस तरह से उसी को कॉपी बनाइए आप, और सिंपल उसके ऊपर उसका कलर चेंज कर दीजिए। राइट, सो इस टाइप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको बता दूँ, जैसे इसका मुझे एक शेडो क्रिएट करना है। देखिए होता क्या है, जब आपके पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या कुछ बड़ा डिज़ाइन अगर बन रहा है, तो ऑब्वियसली कोरल ड्रॉ की मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, अब अगर आप ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब आप कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे तो उसकी मेमोरी आप देखेंगे जो फाइल साइज़ रहेगी वो हैवी होती जाती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम इनको यूज़ नहीं करें, इनको यूज़ करना ज़रूरी होता है जहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन कई बार हम अननेसेसरी उसको यूज़ कर लेते हैं। आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपको वैसा शॉर्टकट नहीं पता होता है। राइट, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में ये एक सर्कल है, इसको मैं एक शेडो यहाँ पर देना चाहता हूँ नीचे। तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया इस टाइप से, और यहाँ पर मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। राइट, और उसको हम चाहें तो फिर शिफ्ट पेज डाउन करके हम उसको पीछे रख सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, जब आपको नॉर्मल शेडो ऐसा दिखाना है, थोड़ा सा हम और नीचे उसको एडजस्ट कर लेते हैं इस टाइप से। राइट, लेकिन अभी ये शेडो वैसा दिखाई नहीं दे रहा है जैसा हमको चाहिए रिज़ल्ट। तो हम उसके लिए कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरैक्टिव फिल टूल को मैं लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, फाउंटेन फिल, ये वाला ऑप्शन। फाउंटेन फिल में मैं यहाँ पर फिर जो एक और ऑप्शन आता है एलिप्टिकल फाउंटेन फिल लेंगे, जो राउंड में है। अभी ये लीनियर में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, मैं इसको एलिप्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर्स को क्या करते हैं, अभी ब्लैक एंड वाइट है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ब्लैक कलर कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, और कलर हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको। कलर में रिवर्स कलर ले लेता हूँ मैं। रिवर्स कलर मतलब बाहर हम अभी वाइट जो है वो अंदर है, ब्लैक बाहर है, तो मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं रिवर्स फिल। ठीक है, तो आप देखेंगे अब बाहर वाइट आ गया है और यहाँ पर अंदर ब्लैक आ गया है। राइट, अब आप अगर इसको सेट करेंगे तो ये कुछ कुछ शेडो जैसा आप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करेंगे तो प्रॉपरली जूम करके वर्क करने की आदत डालिए, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई देगा आप क्या उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको अगर देखेंगे तो आपको अब ये शेडो जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो एजेस हैं वो कैसी हो गई है, थोड़ी ब्लर हो गई है। तो इस वजह से आपको एक शेडो का इफेक्ट देगा। ठीक है, जब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आप वहाँ पर यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपकी फ़ाइल हैवी हो जाएगी, जैसा अभी मैंने आप लोगों को समझाया। तो जहाँ पर नेसेसरी ना हो, आप इस टाइप से भी शेडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, देन नेक्स्ट जो है इसमें है क्रिएटिंग शॉर्टकट्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम शॉर्टकट्स के बारे में ही सीख रहे हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं। अब हम उसके अंदर एक चीज़ और सीखेंगे कि आप अगर आपका खुद का कुछ शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। क्लियर, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में आप शॉर्टकट्स किसका बनाएंगे, आप यहाँ पर सभी का शॉर्टकट तो बनाएंगे नहीं ऑब्वियसली।
इतने सारे शॉर्टकट्स आप बनाएंगे तो आप याद क्या रखेंगे आप, ठीक है। तो आप शॉर्टकट्स किन का बनाएंगे, जिन कमांड्स का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैं जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो मुझे पता था कि कौन सी कमांड्स मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है। जैसे कि एक बार बार उस कमांड की ज़रूरत लग रही है, ठीक है। जैसे एक पावर क्लिपिंग होता है, वो काफ़ी जगह पर आपको यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो उनके लिए आप एक शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको ईजी रहेगा वो। जैसे अब मुझे कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम करना है, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम कमांड का क्यों यूज़ किया जाता है, वैसे तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको, जैसे यहाँ पर दो तरह के टेक्स्ट हैं, ये थोड़ा बोल्ड है, इम्पैक्ट है, ये एरियल है, तो मुझे इसको भी सेम इसके जैसा बनाना है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैं जाऊँगा एडिट, देन कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, और फिर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ओके करूँगा। एक एरो आएगा, एरो से मुझे किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, इसके ऊपर, ठीक है। वैसे हम करना कुछ और चाहते थे लेकिन मैंने दूसरा कर दिया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कॉपी कर ली है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट की के थ्रू करते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे उसको, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो में, सॉरी टूल्स में, देन आपको जाना है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में आपको मिलेगा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए आपके जो मेन्यू बार है ये पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मेन्यू है, या ऑब्जेक्ट मेन्यू है, व्यू है, लेआउट है, वो सभी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसको भी आप शॉर्टकट की वगैरह बनाना चाहते हैं। तो अभी हमें कहाँ जाना है, एडिट में है, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, तो हम यहाँ पर एडिट पर ही हैं अभी। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में फ़ाइल रहेगा ये, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप एडिट को ढूंढिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप नीचे फिर ढूंढेंगे कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और फिर आप जाएंगे शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक न्यू शॉर्टकट की आपको असाइन करना है। अब शॉर्टकट की कैसे असाइन करना है ये आप ध्यान रखिए कि वो पहले से किसी का शॉर्टकट ना बना हो, ठीक है। अब जैसे वैसे जो अधिकतर आप देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह जो उसको यूज़ करते हैं, वो हमेशा एक की बना के रखते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो ये की बन गया इसका, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, इसको असाइन कर दूँगा। अब हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस करूँगा, तो देखिए डायरेक्ट आ गया आपका ये। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमको कॉपी करनी है, ओके किया मैंने और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको फास्ट वे में कर सकते हैं। सेम यहाँ पर हम वही करके देख लेते हैं। मुझे इसकी जो आउटलाइन है वो कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस किया। देखिए स्टेप्स में फ़र्क आ जाता है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ जाएंगे, फिर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बजाय आप सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए मैंने प्रेस किया। जो भी शॉर्टकट आप बनाना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि पहले से वो किसी का शॉर्टकट ना हो। उसको एक बार आप प्रेस करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसका शॉर्टकट है या नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्या कॉपी करना चाहता हूँ, आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर, ठीक है, फिल तो सेम ही है, फिर ओके, और हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, राइट। तो इसी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कॉपी हो गई है, क्लियर। सो इस तरह से आप खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हैं और आप उसमें फास्ट वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है, एक और मैं शॉर्टकट आपको बना के बता देता हूँ। पावर क्लिप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पावर क्लिपिंग मतलब कि जैसे यहाँ पर आपका एक दो सर्कल्स हैं, अब इस सर्कल को आपको इसके अंदर प्लेस करना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। तो देखिए 3 क्लिक करना पड़ रहा है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, ठीक है, प्लेस इनसाइड फ्रेम। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो वो एक्टिवेट दिखाई देगा आपको वहाँ पर, इस टाइप से, प्लेस इनसाइड फ्रेम। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक एरो आता है, एरो से हमको किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फ्रेम के ऊपर, तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन हम इतना ना करके हम एक शॉर्टकट की बना लेते हैं हम इसका। सेम हम कहाँ पर जाएंगे, टूल्स, देन ऑप्शंस, देन कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन में आपको कहाँ जाना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर क्लिप कमांड कहाँ मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट मेन्यू में। तो यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको कमांड्स के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर ढूंढेंगे
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जाएंगे और आप यहाँ पर ढूंढेंगे, ठीक है, पावर क्लिप। ये अल्फ़ाबेटिकली रहेगा तो आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। पावर क्लिप और पावर क्लिप इनसाइड, देखिए यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप एंड पावर प्लेस इनसाइड फ्रेम। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैं डायरेक्टली इसी का शॉर्टकट बनाऊंगा, मैं इसका शॉर्टकट नहीं बनाऊंगा, वो तो फिर वही 3 स्टेप हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको करेंगे, ठीक है, प्लेस इनसाइड फ्रेम। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट की असाइन करना पड़ेगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे। अब शॉर्टकट की कोई सा भी आप असाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला साइन है, अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मैं Ctrl+1 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर पहले से असाइन रहेगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा वो करंटली असाइन टू डिफाइन सिलेक्शन ग्रुप 1। तो ये वाला शॉर्टकट की आप यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आप टैब की के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए वो ये वाला साइन जो होता है सिमेट्री का एक साइन होता है, अगर आप एस्केप की के नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको क्या कर दूँगा, असाइन कर दूँगा, राइट, और ओके। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिंपली उसको प्रेस करूँगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, डायरेक्ट एरो आ गया और आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका शॉर्टकट बन गया है, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, यहाँ जाके फिर क्लिक करेंगे, फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल मैंने एक शॉर्टकट की बनाया है और सिंपल यहाँ पर एरो आ गया, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है, उसी के बारे में वीडियो था, लेकिन हमने अभी सीखा है कि उसके अंदर भी आप शॉर्टकट्स कैसे बना सकते हैं, राइट। आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन नेक्स्ट जो कमांड आता है वो है स्नैपिंग। स्नैपिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप कुछ भी, स्नैपिंग मीन्स क्या होता है कि एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है वो। जैसे हमें स्नैपिंग को ऑन और ऑफ़ करना है तो उसके लिए पहले तो हम शॉर्टकट की देख लेते हैं, Alt+Q, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिलता है, व्यू में आप जाएंगे तो स्नैप ऑफ करने के लिए है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम समझ लें स्नैपिंग क्या होता है। स्नैपिंग देखिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसके पास में ऐसे रखना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, मैं अभी स्नैपिंग ऑन है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैं लेके आऊँगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इसमें स्टिक हो जाता है कि, ठीक है, एज अ मैग्नेट उसको वर्क करता है। तो वो देखिए आप, ये स्टिक हो गया यहाँ पर, फिर से हम देख लेते हैं, ये स्टिक हो जाएगा, राइट, सॉरी, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल एक परफेक्ट यहाँ पर स्टिक हुआ है, राइट। ये किसकी हेल्प से हुआ है, स्नैपिंग की वजह से हुआ है ये। अब अगर आप स्नैपिंग को बंद कर देते हैं, शॉर्टकट की क्या है उसका, Alt+Q, या फिर यहाँ व्यू में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नैप ऑफ करना है, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और मैं क्या करूँगा, Alt+Q को प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब हम इसको वापस से लेकर आते हैं और यहाँ पर अब देखिए, राइट, स्नैपिंग ऑफ हो गई है। तो आपको उसको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, आप उसको प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप प्रॉपर एडजस्ट नहीं हुआ है वो, ठीक है, ना ही वो प्रॉपरली सेट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर स्नैपिंग ऑन रखते हैं तो वो हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। तो व्यू में जाकर स्नैप ऑफ है अभी, हम वापस से क्या करेंगे, Alt+Q को प्रेस करेंगे। अब देखिए अब स्नैपिंग ऑन हो गई है। अब यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पे मैं रख देता हूँ, देखिए एकदम से आके वो स्टिक हो जाता है ये, ठीक है। तो प्रॉपर एकदम से प्लेसमेंट होगा। तो ये यूज़ है आपका स्नैपिंग का। स्नैपिंग आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स ऑन है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको स्नैपिंग है, तो आप इतना दूर से भी अगर करेंगे तो आप उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ तो देखिए, ठीक है, प्रॉपर स्नैपिंग होगा। ये इसकी वजह से हो रहा है, स्नैपिंग की वजह से, ठीक है। दोनों कैसे अट्रैक्ट होते हैं, एज अ मैग्नेट वर्क करते हैं वो, ठीक है। जैसे मैग्नेट है और ये आयन है सॉरी ये बड़ा ही कुछ अजीब सा एग्जांपल हो गया, राइट। सो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और इस तरह से, राइट, वो स्टिक हो जाएगा। सो स्नैपिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो कई बार आपको स्नैपिंग की ज़रूरत होती है।
तो आप इसको Alt+Q से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये उसका शॉर्टकट की है। फिर नेक्स्ट जो कमांड आता है दैट इज़ कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए कंबाइन ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि जैसे मेरे पास में अभी 2 सर्कल हैं यहाँ पर, ये ठीक है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये जो यहाँ पर कलर चाहिए, बीच का जो वो ब्लैंक चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम कलर करके देख लेते हैं, ठीक है। एक ये कलर है, एक ये कलर है। अब मुझे सिर्फ यही यहाँ पर ही कलर चाहिए, बीच में मुझे हॉलो चाहिए, मतलब कि वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके क्या प्रेस करूँगा, Ctrl+L। जैसे ही मैं Ctrl+L करूँगा तो देखिए, ठीक है, अब ये सिर्फ कलर वहीं पर ही आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंबाइन हो गया है ये, राइट। तो 2 ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, Ctrl+L, राइट। अब जैसे मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बनाया, इसके थोड़ा सा मैं विड्थ बढ़ा देते हैं। कंबाइन को हम सिंपल देख रहे हैं, कुछ इफ़ेक्ट वगैरह लेने के लिए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया और फिर सभी दोनों को मैंने सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, Ctrl+L। तो देखिए, राइट। स्टॉप, ठीक है, इसको स्टॉप, स्टार्ट। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। तो कंबाइन का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से भी आप कंबाइन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ कंबाइन हो जाएगा, तो एक साथ पूरा शेप आ जाएगा। यहाँ पर आप कलर फिल करके देख सकते हैं, तो ये इस तरह से कंबाइन हो गया है, राइट। तो ऐसे कुछ शेप्स वगैरह करना है तो आप इजीली उससे बना सकते हैं। क्लियर। शॉर्टकट की क्या होता है उसका, Ctrl+L, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका चेंजिंग ऑर्डर। चेंजिंग ऑर्डर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो कोरल ड्रॉ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। सो अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट कीज़ के लिए। तो अब चेंज ऑर्डर करना तो कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आपके पास में 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा छोटा कर देते हैं ताकि समझने में इजी रहेगा, इस तरह से। यहाँ पर एक शॉर्टकट की लिखा हुआ है दैट इज़ Shift+पेज डाउन। Shift+पेज डाउन मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको सबसे पीछे भेजना हो, अभी अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो कैसा है, सबसे पहले ये है, फिर उसके ऊपर ये है, फिर उसके ऊपर ये है। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है, इस वाले को आपको सबसे पीछे भेजना हो, ठीक है, विथ 1 की, Shift+पेज डाउन। आपके कीबोर्ड में पेज डाउन रहेगा, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और पेज डाउन को आप प्रेस कीजिए। तो देखिए अब क्या हो गया, अगर मैं इसको मूव करके देखता हूँ तो वो कहाँ चला गया है, सबसे पीछे चला गया है। उसी तरह से अगर आपको इसको वापस लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर की लिखना भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए आपको करना पड़ेगा Shift+पेज अप। इसको सबसे ऊपर वापस आपको लेकर आना है, तो शिफ्ट को प्रेस कीजिए और शिफ्ट और पेज अप को प्रेस करेंगे तो वो सबसे आगे आ जाएगा, इस टाइप से। क्लियर। देन यहाँ पर हम एक और उसका यूज़ देखते हैं। अब Ctrl+पेज डाउन का क्या यूज़ होगा, हमने देखा शिफ्ट पेज डाउन से हम करते हैं तो वो एक बार में एक जब हम की को प्रेस करेंगे तो एक डायरेक्टली वो पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक एक लेवल पीछे ले जाना है, मुझे इसको इस ऑरेंज वाले बॉक्स के पीछे लेकर जाना है, तो फिर मैं किसका यूज़ करूँगा, कंट्रोल पेज डाउन, और साथ में ऊपर लाने के लिए दोनों कीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, फ्रंट बैक करने के लिए। तो अब मुझे पीछे लेके जाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल और पेज डाउन को यूज़ करूँगा। तो देखिए अब आ गया ये पीछे, और एक बार और करूँगा तो अब वो कहाँ चला गया, बिल्कुल पीछे। फिर से हम करते हैं कंट्रोल पेज अप, तो देखिए आगे आ गया वो, फिर और कंट्रोल पेज अप करेंगे तो सबसे आगे आ गया। तो ये शॉर्टकट होता है ऑर्डर्स को चेंज करने के लिए। कई बार ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आपने, ग्राफिक, मैं इसको सेंटर में ले लिया और यहाँ पे मैंने कुछ कलर फिल कर दिया,
ठीक है। अभी तो वो नॉर्मली यहाँ पर ही आया है, बट हो सकता है कि कई बार टेक्स्ट पीछे चला जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो आपको वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि बॉक्स आपने उसके ऊपर बनाया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और आप क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल पेज डाउन या शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो सबसे पीछे चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस टाइप से आप सिंपली बॉक्स बना के उसको, हमने अभी अलाइनमेंट जो देखा था पहले, वही अलाइनमेंट में कर रहा हूँ सी और ई का, क्लियर। सो इस तरह से आप ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, क्लियर। ओके, सो आई होप ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो मेन हमारे शॉर्टकट्स हैं और टिप्स और ट्रिक्स जिसको बोला जाता है राइट, सो हम उसको डिस्कस कर लें। देन जो लास्ट है वो है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ, ये आउटलाइन है एक्चुअली, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आउटलाइन है, ठीक है। हम इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं। अभी मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो क्या होगा, सिंगल कलर आ रहा है, सॉरी राइट क्लिक करना है आपको, तो आप देखेंगे कि कलर से। अब मान के चलिए मुझे कुछ शेड में कलर देना है या इसके अंदर पैटर्न देना है या कुछ इंटरैक्टिव फिल करना है, तो इन दैट केस में क्या करूँगा, इसको आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको, आउटलाइन को। हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं कलर देता हूँ साथ में इसको कुछ ऐसा। अब मुझे इस आउटलाइन में कुछ अच्छा सा कलर देना है। अभी सिंपल सॉलिड कलर ही आएगा आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो, राइट। हमको क्या करना है, कुछ अच्छा सा कलर देना है उसमें, इंटरेक्टिव फिल या ग्रेडियंट फिल उस टाइप का कुछ कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, उसको आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। इसको मैंने सिलेक्ट किया, देन मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। जैसे ही मैं उसको कन्वर्ट करूँगा, अब आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। वो कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे कुछ डॉट्स वगैरह आ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब मेरे पास में इंटरैक्टिव फिल टूल है, मैं यहाँ से इंटरैक्टिव फिल टूल को यूज़ करूँगा। तो देखिए अब मैं आउटलाइन के अंदर भी कलर दे सकता हूँ, राइट, इस टाइप से। और इंटरैक्टिव फिल टूल आई होप आप लोगों को यूज़ करना आता है। अभी मेरे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें ये सारे टूल्स हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्चुअल वर्क कैसा होता है, मैं उसी को ही, मेरा जो एक्सपीरियंस है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं उसी को आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, तो आप लोगों को समझने में ईजी रहेगा वो, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बॉर्डर को भी, ठीक है। आउटलाइन में सिर्फ सॉलिड कलर रहेगा, लेकिन आप अगर उसको आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, वही आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में जाकर भी मिल जाता है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। लेकिन हम शॉर्टकट सीख रहे हैं तो आपके पास में ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। अब आप शॉर्टकट्स कितने याद रख सकते हैं वो आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है राइट। कुछ लोगों को ज़्यादा याद रहेंगे, कुछ लोग कम रहेंगे, लेकिन जो मेन रहते हैं उनको तो आप याद करके ही रखिए हमेशा, क्योंकि वो आपको काम आने वाले हैं हमेशा, राइट। सो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। और जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, रोज़ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाइए, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे शेप्स बनाइए। कुछ ऐसा आपको भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक सिंपल सा ऐसा शेप बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया और ऐसा कुछ कलर दिया, आउटलाइन दे दिया, साथ में मैं जैसे कुछ पैटर्न अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ मैं, राइट, इसी को मैंने इसको सेंटर में रख दिया। अब ये कमांड्स अभी हमने जस्ट देखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सेंटर में हम कैसे लेकर आते हैं। तो ये ऐसे आप छोटे छोटे शेप्स बनाने की कोशिश कीजिए। इसी को अब आप डुप्लीकेट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, देन कंट्रोल आर कर दीजिए। तो इस तरह से आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आप काफ़ी आपकी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे उसमें, आप जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये सारे शॉर्टकट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शॉर्टकट के साथ में कुछ ट्रिक्स भी है उसके अंदर हिडन राइट। सो आप लोग इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए
और कीप प्रैक्टिसिंग एक ही मंत्र होता है इसको अगर हम बोलें तो वो होता है कि प्रैक्टिस ही वो रहेगी जो आपको परफेक्ट बनाएगी। कुछ लोग सीख तो लेते हैं लेकिन उसको वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शेप्स बना के देखिए, कुछ ऐसा आपको कुछ स्टार्टिंग से कुछ हैवी नहीं बनाना है कि आप कुछ बहुत बड़ा बना रहे हैं, बना भी सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए तो बेसिक चीज़ है, आपका जितना बेस क्लियर होते जाएगा उतने आपको आइडियाज़ आते जाएंगे, आपका क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपका जो माइंड है वो उस डायरेक्शन में सोचना चालू कर देगा, राइट। आप क्योंकि आप एक क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बगैर विजुअलाइजेशन के आप बना नहीं सकते। विजुअलाइजेशन मतलब कि जो सोचते हैं आप, जैसे आपके पास में एक डिज़ाइन आया तो आप पहले सोचेंगे कि हाँ ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, कलर्स कैसे यूज़ करना है वो भी आप सब सोचेंगे। कोई कंपनी का है तो उसके थीम कलर्स रहते हैं, वो उस टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं, तो ये पहले आप विजुअलाइज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक और टिप देता हूं मैं आप लोगों को कि आप अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स रहते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं पहले, अधिकतर जो मैंने देखा है वो ये बोलते हैं कि सर हम क्या बनाएं, हमने सीख तो लिया लेकिन हम इसके बाद में करें क्या। आप कुछ असाइनमेंट देते हैं वो तो ठीक है हम बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम क्या करें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आप अगर आपके आसपास देखेंगे तो इतना मटेरियल है, इतने ट्यूटोरियल्स हैं, पेपर आपके पास में आता होगा, मैगजीन्स होगी आपके पास में, आप उसको ओपन करके देखिए तो आपके सामने ढेरों ट्यूटोरियल्स हैं। किसी भी ऐड को देखिए, जो भी डिज़ाइन बना हुआ है वो किसी ना किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के द्वारा ही बनाया हुआ है, राइट। सो आप वो देखिए कि वो किसी परफेक्ट एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है वो, क्लियर। जो प्रिंट हो रहा है पेपर में, एड्स आप देखिए, एड्स को प्रॉपरली देखिए, कितना साइज़ है, साइज़ को भी ध्यान रखिए, स्केल रखिए साथ में, स्केल से उसको आप मेजर कीजिए कितने बाय कितने इंच का है, बैकग्राउंड कलर कैसा आ रहा है, लोगो का प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस तरह से प्लेस किया है, किस टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ किया है, अलग अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं, टाइपोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ओनली थिंग इज़ टू ट्रेन योर माइंड, आपके माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स, ठीक है। सो आई होप ज़्यादा ज्ञान ना हो गया हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखें उस चीज़ को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में और वो लोग नहीं सिखाते हैं वहाँ पर ठीक से, ठीक है। उनको जितना जिस लेवल का सीखना चाहिए उस लेवल तक वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं, उनसे फ़ीस काफ़ी भारी ले ली जाती है और उसके बाद उनको सिखाया कुछ नहीं जाता है, तो वो जब सीख कर आते हैं तो वो उनका लेवल वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ, और शॉर्टकट्स और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, राइट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ में with more options. So till then keep practicing and keep practicing. Okay, bye bye, take care.